हाँ, तो देखो आज से हम अपने न्यूज़ ऐप को थोड़ा-थोड़ा बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है? तो सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है? एक बार सब लोग जल्दी से यस लिख दो चैट बॉक्स पे, देखिए कितने लोग एक्टिव हो। चलो ठीक है। तो देखो आज तक हम करते क्या आए हैं कि तुमने डेटा टाइप्स के बारे में तो सुना ही होगा, जावा कर रखी है तो, हाँ? यस सर। ठीक है, तो डेटा टाइप्स बेसिकली होते क्या हैं? कोई बताएगा? नीड क्या होती है डेटा टाइप्स की? एक पर्टिकुलर टाइप का डाटा मेंटेन करने के लिए होता है सर। हाँ गुड। तो देखो मतलब ध्यान से सुनना, हम चीज़ों को अब रिलेट करने वाले हैं धीरे धीरे, ठीक है? सब लोग, ठीक है? डेटा टाइप क्या होते हैं? डेटा टाइप हम यूज़ करते हैं एज अ वेरिएबल, होते हैं मेमोरी स्पेस होते हैं जिसमें हम अपने वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग हो, इंटीजर हो, फ्लोट हो, डबल हो, और भी बहुत सारी चीज़ें। फ्लोट डबल तो एक ही हो गया, डेसिमल वैल्यूज़, ठीक है? और ट्रू फॉल्स बूलियन में, हाँ। तो देखो एक्चुअली में होता क्या है, मान लो कि चलो ठीक है, तुमने इंटीजर स्टोर करना है तो तुमने इंट वेरिएबल बना लिया, या इंटीजर रैपर क्लास एक होती है, हाँ सुना होगा रैपर क्लासेस के बारे में। इंटीजर कैपिटल आई वाला इंटीजर, ठीक है? तो वो सारी क्लासेस होती हैं, ठीक है? तो देखो क्या होता है कि जैसे हमें इंटीजर स्टोर करना है तो हम इंट वेरिएबल बनाते हैं या इंटीजर क्लास का रेफरेंस बनाते हैं, उसमें हम इंटीजर को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है? ऐसे ही हमें डेसिमल स्टोर करने हैं तो फ्लोट डबल में कर लेते हैं, लॉन्ग मतलब बड़े बड़े नंबर्स को स्टोर करना है तो लॉन्ग में कर लेते हैं, स्ट्रिंग को स्टोर करना है तो स्ट्रिंग में कर लेते हैं, ठीक है? तो देखो इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए अगर मान लो हमको दो स्ट्रिंग स्टोर करने हैं किसी चीज में, दो स्ट्रिंग, सोच रहे हो? अभी देखो उस रिस्पेक्ट में सोचो कि मान लो मैं देखो न्यूज ऐप बनाना है, तो न्यूज ऐप का तुम्हारा एक आइटम की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? एक है कि तुम्हारा, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, ठीक है? अभी सिर्फ और सिर्फ देखो डेटा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? अभी तक इतना जाना कि हमें डेटा स्टोर करना है, तो अगर हम इंटीजर वैल्यू रहेगी तो हम इंट में स्टोर करते हैं, डेसिमल वैल्यू रहेगी तो फ्लोट या डबल में करते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू रहती है स्ट्रिंग में स्टोर करते हैं। अब एक तरीके से सोचो हमें दो स्ट्रिंग को स्टोर करना है किसी एक स्ट्रक्चर में, हाँ? तो क्या आ रहा है, किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है कि दो स्ट्रिंग को हमें स्टोर करना है? किसी को टैग कर दीजिए, ठीक है? हाँ, तो दो स्ट्रिंग को हमें स्टोर करना है, तो कुछ आ रहा है किसी के दिमाग में? सर क्लास का यूज कर सकते हैं। हाँ, तो देखो एकदम सही बोला तुमने। तो देखो क्लास का एक तरीके से हम स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं कि हमने दो वेरिएबल बनाया। देखो क्लास बेसिकली होती क्या है, तुम्हारा एक क्लास तुम्हारा होता है एक तरीके से ब्लूप्रिंट समझ सकते हो, जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को अपने सेव करते हैं। जैसे ये एक क्लास है तो इसके अंदर हम मान लो एक टेक्स्ट टाइटल रख दें, हाँ, और एक DESC नाम से डिस्क्रिप्शन रख दे, तो ये देखो हमारे दो स्ट्रिंग हो गए। अब देखो किससे रिलेट कर रहे हैं, ये देखो न्यूज ऐप का तुम्हारा एक आर्टिकल है ये, जिसमें ये तुम्हारा इमेज है, ठीक है? ये तुम्हारा टाइटल है और ये तुम्हारा डिस्क्रिप्शन है, ठीक है? ऐप दिखा करते हैं थोड़ा ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। कहाँ गया ये? ठीक है, देखो अगर एक आइटम देखो तुम, सिर्फ एक आइटम, ठीक है? तो ये देखो ये इमेज है, बिटकॉइन वाली इमेज, ये तुम्हारा जो बोल्ड में है वो तुम्हारा टाइटल है और ये तुम्हारा डिस्क्रिप्शन है। तो कुछ ऐसा बन रहा है,
ऐसा ब्लूप्रिंट बन रहा है कुछ? यस सर। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, हम एक तो मॉडल क्लास बनाएंगे। हमें देखो क्या करना है, ये जो तुम्हारा डेटा है वो एपीआई से आ रहा है, उसके बारे में हम अगले सेशन में बात करेंगे, एपीआई से डेटा कैसे लेते हैं। अभी के लिए बात करेंगे कि हम इसको लिस्ट में स्टोर कैसे करेंगे इन सारी चीज़ों को, क्योंकि डेमो डेटा डाल के भी तो ये सारी चीज़ें बन सकती हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम एक मॉडल क्लास बनाएंगे जिसमें एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हमारा इमेज का लिंक स्टोर हो, एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें टाइटल स्टोर हो, एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें डिस्क्रिप्शन स्टोर हो। तो होगा क्या कि हमारा नेट से लिस्ट ऑफ डेटा आएगा। ठीक है, किस टाइप का आएगा, वो बस एक ऑब्जेक्ट आएगा जिसकी ये तीन प्रॉपर्टीज होंगी, इनकी वैल्यूज होंगी। तो उनको स्टोर करने के लिए मॉडल क्लास एक बना के रखेंगे, उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना बना के एक लिस्ट में स्टोर कर लेंगे। समझ लो, ये जो तुम्हें सिर्फ इतना दिख रहा है, ये अपने में एक ऑब्जेक्ट है जिसकी क्या प्रॉपर्टीज है, एक इमेज का यूआरएल है, एक टाइटल का तुम्हारा स्ट्रिंग है, एक डिस्क्रिप्शन का स्ट्रिंग है। हाँ, इसी को क्या है, जैसे एक आइटम लो तो एक आइटम का ऑब्जेक्ट बनाया, दूसरा आइटम लो दूसरे का ऑब्जेक्ट बनाया। तो फिर करेंगे क्या, सारे को एक साथ एक्सेस करने के लिए एक लिस्ट में स्टोर कर देते हैं। ठीक है, तो करेंगे क्या, सबसे पहला स्टेप, हम एक मॉडल क्लास बनाएंगे जिसकी ये प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, और फिर उसके बाद जब हम डेटा लेंगे तो लिस्ट ऑफ जो तुम्हारा ये क्लास बन रहा है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक आइटम हो गया, एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट तुम्हारा एक आइटम हो गया, तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे तुम्हारे सारे के लिए। हाँ, तो सारे ऑब्जेक्ट्स तो बना लोगे, लेकिन उनको एक जगह स्टोर कैसे करोगे, लिस्ट में करोगे। हाँ, एरे बनाना अच्छा नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि कितना रहेगा, हो सकता हो 10 न्यूज आइटम हो सकता हो 100 हो सकता हो 1000 हो। ठीक है, तो तुमको पता नहीं कितने हैं, तो लिस्ट यूज करना ज्यादा प्रिफरेबल रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, मॉडल हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं। हाँ, मॉडल क्लास बना क्यों रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली स्टोर नहीं कर सकते ना तीनों चीजों को, बिना इन तीनों को साथ में रखना भी तो जरूरी है, वरना सब खो जाएगा, कौन सा किसका है कौन सा किसका है। नहीं कर भी लोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी चीज। अगर एक पूरे के पूरे एक आइटम को तुम एक क्लास को ऑब्जेक्ट बना के रख लो तो तुम्हारे लिए ये सिंपल रहेगा कि तुम चीजों को एक जगह रखे हो, तुम अगर एक आइटम को एक्सेस करोगे तो तुम्हें तीनों चीजें उससे रिलेटेड मिल जाएंगी। ठीक है, ये चीज क्लियर है सबको? हाँ सर, क्लियर हो रही है सर थोड़ी थोड़ी। अभी क्लास बनाएंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बाकी लोग कहाँ हैं? एकाग्र, यश, यस यश सर। तो बोला ही था। ठीक है, क्लियर है सबको ये चीज? रवि? यस सर। ओके, तो देखो पहले हम प्रोजेक्ट बनाते हैं अपने न्यूज ऐप का। ठीक है, ओके 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 ओके, चैट बॉक्स। ठीक है, सिंपल एम्प्टी प्रोजेक्ट, नाम इसका हम न्यूज रख दे रहे हैं सिंपली। तुम लोग कोई और नाम रखना चाहो तो रख सकते हो। ठीक है, इसको बन जाने दो पूरा। किसी को कोई डाउट है अभी तक? ओके, ओके, इसको लोड हो जाने देते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, अब तो शुरू भी कर दी होगी यूज करना, तो समझ में आ रहा होगा। तो देखो ये टेक्स्ट व्यू हटा देते हैं। हाँ, हमें पहले एक मॉडल क्लास बनाना है। ठीक है, मॉडल क्लास तो इसके अंदर ही बना देते हैं। मॉडल क्लास का नाम रखते हैं, न्यूज रख देते हैं। ठीक है, न्यूज रख देते हैं। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज देखो। देखो अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं,
कल जो तुम्हें बताएंगे कि नेटवर्क से आ कैसे रहा है, सारा डेटा किस फॉर्मेट में आ रहा है और उसको किस किस मॉडल में स्टोर करना है, ठीक है। अभी के लिए टेस्टिंग के लिए देखो क्या करेंगे कि इमेजेस तो हमारे पास अवेलेबल है नहीं। हाँ, तो क्या करेंगे कि इमेज देखो जब नेट से आता है, ठीक है, एपीआई से आता है, तो उसका यूआरएल आता है, ज़्यादातर टाइम यूआरएल ही आता है, ठीक है, वो स्ट्रिंग फॉर्म में रहता है। लेकिन हमने तुम्हें बताया था कि जो हमारे जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो एक इंटीजर के फॉर्म में स्टोर्ड रहते हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो में जो आईडी तुमको बताते हैं इंटीजर के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है कि नहीं? तो इमेज भी एक इंटीजर के फॉर्म में रहेगा, तुम्हारा नंबर भी इंटीजर के फॉर्म में रहेगा। मतलब इमेज व्यू जो है उस वो तुम्हारा इंटीजर के फॉर्म में रहेगा, टेक्स्ट व्यू भी तुम्हारा इंटीजर के फॉर्म रहेगा, लेकिन टेक्स्ट नहीं, ठीक है। तो पहले क्या है कि हमारे एक आइटम का हम एट्रीब्यूट कर लेते हैं। देखो स्ट्रिंग टाइटल, एक टाइटल हो गया तुम्हारा एट्रीब्यूट, ठीक है। दूसरा डिस्क्रिप्शन हो गया DESC, ठीक है। अभी के लिए चलो हम लोग ऐसा ही बनाते हैं कि सिर्फ टाइटल और उसका डिस्क्रिप्शन रहेगा, इमेज रहने देते हैं अभी, ठीक है। ठीक है, धीरे धीरे चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी, वरना उसको भी इसी में डाल देंगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो अभी के लिए हम ऐसा लिस्ट बनाएंगे पूरा का पूरा जिसमें सिर्फ टाइटल हो और डिस्क्रिप्शन हो। मतलब एक टाइटल हो, उसका डिस्क्रिप्शन हो, फिर दूसरा तुम्हारा आइटम है उसका टाइटल उसका डिस्क्रिप्शन। तो उसके लिए किया क्या हमने कि बस 2 एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर दिए उस क्लास के। हाँ, अब देखो इसका क्या क्या बनाना है। पहले कंस्ट्रक्टर बनाना है, ठीक है। तो यहां से देखो क्या फायदा है तुमको कि जब जनरेट पे क्लिक करोगे तो कंस्ट्रक्टर करके एक ऑप्शन रहेगा, उस पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना दोनों को, ठीक है। तुम मैनुअली भी बना सकते हो, ये खाली एक शॉर्टकट टाइप का हो गया, ठीक है। अब देखो इसके अलावा हमको गेटर सेटर की जरूरत है। सेटर की कम जरूरत पड़ती है, गेटर की ज्यादा जरूरत पड़ती है। देखो गेटर सेटर का मतलब क्या होता है, एक गेट फंक्शन होता है, एक सेट फंक्शन होता है। तो गेट फंक्शन से क्या होगा कि तुम गेट टाइटल करके एक फंक्शन बनेगा, तो वो जब तुम कॉल करोगे तो जो टाइटल स्टोर्ड रहेगा उस ऑब्जेक्ट में वो तुम्हें मिल जाएगा। तो तुम्हें अलग से बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो वो भी यहाँ से हो जाएगा, जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स, या सिर्फ गेटर सेटर दोनों कर देते हैं, ठीक है। सेटर का जनरली यूज नहीं पड़ता, ठीक है। अभी दिख जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं। ये देखो ये क्या किया है, बस हमने ये कंस्ट्रक्टर तुम्हारे इनिशियलाइज करेगा। जब तुम ऑब्जेक्ट बनाओगे जो वैल्यू उसमें डालोगे वो वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। अब उन वैल्यूज को एक्सेस कैसे करना है, वो वैल्यूज को एक्सेस हम इन फंक्शंस की हेल्प से करेंगे, इन मेथड्स की हेल्प से करेंगे, सॉरी। गेट टाइटल और गेट डिस्क्रिप्शन। सेट टाइटल से तुम एक तरीके से सेट कर सकते हो। मान लो तुमने एक, देखो ये याद रखना कि मतलब एम्प्टी कंस्ट्रक्टर भी बना लेना ऐसे ही, ठीक है। कभी कभी एरर हो जाता है इन सब चीजों की वजह से, ठीक है। तो गेटर्स का काम इसलिए होता है कि बस तुम जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसके एट्रीब्यूट्स को तुम्हें एक्सेस करना है, तो उसमें आसानी होती है। वरना फिर उसका तुम ऑब्जेक्ट पूरा डॉट करके सर्च करो, ठीक है, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है उसमें। ये बस तुम्हें क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बनाए, मान लो न्यूज इज इक्वल टू न्यू न्यूज बनाए, तो छोटा वाला जो न्यूज रहेगा तुम्हारा रेफरेंस डॉट गेट टाइटल करोगे तो उस ऑब्जेक्ट में जो तुम्हारा टाइटल रहेगा वो तुमको मिल जाएगा। क्लियर है इतनी बात? सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए सर। देखो ये पता है हम लोग बना क्यों रहे हैं मॉडल क्लास? हाँ सर समझ आ गया, वो तो चीज समझ आ गई। देखो गेटर और सेटर क्या होता है। गेटर तुम्हारा होता है जिससे तुम इसके एट्रीब्यूट्स को, जैसे देखो क्या होता है कि यहाँ पे दिखाते हैं तुमको, मतलब देखो सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे देखो न्यूज करके हमने मॉडल क्लास बनाया, तो न्यूज किया, न्यूज1 एक ऑब्जेक्ट बनाया, न्यूज, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब हमने कंस्ट्रक्टर बनाया तो हम एक टाइटल दे देते हैं कि मान लो हमने टाइटल दे दिया कोविड-19 और फिर उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया कि वार्निंग फॉर द थर्ड वेव। ठीक है सर समझ आ गया सर वो। ठीक है, देखो एक ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब एक ऑब्जेक्ट बना दिया, उसको ये प्रॉपर्टीज दे दी। अब मान लो इसकी प्रॉपर्टी को हमको एक्सेस करनी हो कि हमें ये चाहिए भैया इस ऑब्जेक्ट का टाइटल क्या है, तो टाइटल निकालने के लिए स्ट्रिंग टाइटल इज इक्वल टू न्यूज1 डॉट
गेट टाइटल, तो तुमको डायरेक्ट ये टाइटल मिल गया, कोविड-19 तुम्हारा इसमें आ गया। ठीक है, तो गेटर्स का काम ये होता है कि आसानी से जो तुम वैल्यूज डाले हुए अपने ऑब्जेक्ट में उसको एक्सेस कर सको। ठीक है, यस सर, समझ आ गया। ओके, ठीक है, सबको क्लियर हुआ ना ये चीज? यस सर। ठीक है, अब देखो पहली चीज तो पूरी हो गई, तुम अपना डेटा स्टोर कैसे कहाँ करोगे। अब देखो हमारे पास क्या है कि बहुत सारे हैं, एक तो है नहीं। ये तो समझ लो जो एक ऑब्जेक्ट बनाया वो मान लो सिर्फ इसको कंटेन कर लेगा, ये टाइटल ये डिस्क्रिप्शन। ठीक है, लेकिन हमें तो बहुत सारे चाहिए, तो क्या करेंगे, हम एक एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और लिस्ट में ऐड करते जाएंगे। हाँ हाँ सर, यही करेंगे। ठीक है, ये लग रहा है ना आइडिया इस चीज का। तो लिस्ट ऑफ न्यूज बना लेंगे। ठीक है, ये तुमने देखा होगा जेनरिक्स। हाँ सर, जेनेरिक्स एक मतलब पर्टिकुलर डेटा टाइप को मेंटेन करने के लिए होता है ना। ठीक है, देखो तब लिस्ट तुम्हारा न्यूज टाइप का होगा, इसके अंदर जो भी आइटम्स होंगे वो न्यूज के ऑब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, तो लिस्ट न्यूज का तुम्हारा न्यूज लिस्ट, ये पूरा का पूरा लिस्ट हो गया। हाँ, बहुत डीप में मत जाना कि ये कैटेगरी वो कैटेगरी, सिर्फ इसको भूल जाओ, नीचे को कह दो खाली कि बस एक लिस्ट है न्यूज का लाइन से। ठीक है, कैटेगरी के बारे में बिल्कुल मत लाओ अभी दिमाग में, अभी सिर्फ एक लिस्ट है हमारे पास न्यूज की। ठीक है, तो देखो ये तुम बना लिए न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, तो इसमें तुम स्टोर करोगे अपने न्यूज को। हाँ, तो मान लो तुम्हें पहला न्यूज चाहिए, तो न्यूज लिस्ट डॉट एड, फिर क्या करोगे तुम, पहले मान लो एक ऑब्जेक्ट बना लो, पहला न्यूज तुम्हें डालना है। ठीक है, तो न्यूज 1 इज इक्वल टू न्यू न्यूज कोविड-19 और वार्निंग। ठीक है, कंट्रोल डी, दूसरे का भी कॉपी पेस्ट हो गया। न्यूज 2 बना दो, कहाँ से लाया न्यूज 2 चलो देखते हैं कुछ, एंड्रॉइड न्यू फीचर। ठीक है, अब देखो अभी के लिए इन दोनों को ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये कर देना था, रुको या तो कुछ मतलब देखो समझ गए ना, मतलब न्यूज एक्सेस मतलब कैसे हम मॉडल बना रहे हैं, उसमें स्टोर कैसे कर रहे हैं। हाँ हाँ सर, समझ आया सर। ठीक है, मतलब मॉडल की जरूरत क्या है और लिस्ट ऑफ मॉडल्स की जरूरत क्या है, ये दोनों समझ में आया ना। बस जो मैनुअली ये सब चीजें डाल रहे हैं ये तुम्हारा सर्वर से आएगा, इसके साथ साथ एक तुम्हारा यूआरएल का वो आ जाएगा, मतलब इमेज का यूआरएल आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि हम लोग डेटा कहाँ स्टोर कर रहे हैं और जो पूरा का पूरा लिस्ट है हम उसको कहाँ स्टोर कर रहे हैं। जैसे न्यूज 1 बनाया, न्यूज 2 बनाया, तो क्या करेंगे, न्यूज 1 को अपने लिस्ट में डाल देते हैं। ठीक है, न्यूज लिस्ट, यार एक मिनट। ठीक है, न्यूज लिस्ट डॉट एड न्यूज 1, न्यूज लिस्ट डॉट एड न्यूज 2। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अभी हमारे पास दो न्यूज का लिस्ट है जिसका टाइटल एक का कोविड-19 है, दूसरे का एंड्रॉइड है, और एक का डिस्क्रिप्शन वार्निंग है, दूसरे का न्यू फीचर है। ठीक है, तो देखो अब हमें दूसरी किस चीज की जरूरत है। दूसरी हमें जरूरत है कि हम सेट किस में करेंगे, मतलब देखो हमें तो देखो ये क्या लग रहा है तुमको कि बहुत सारे आइटम्स डुप्लीकेट होके आ रहे हैं, कि मतलब एक ही फॉर्मेट में है बस डेटा चेंज हो रहा है। एक आइटम को देखो, हाँ इमेज है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, तुमने डिफाइन कर दिया इमेज यहाँ पे होना चाहिए, टाइटल यहाँ पे होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे होना चाहिए। अब यही चीज देखो बार बार बस डेटा चेंज होके रिपीट हो रही है कि नहीं। यस सर, हाँ। ठीक है, तो हमें एक प्रोटोटाइप तो बनाना पड़ेगा कि एक मान लो हमने एक आइटम बना दिया, उसी पे हम लोग डेटा आ रहा है, छापते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं लिस्ट में। ठीक है, तो एक प्रोटोटाइप हमको चाहिए कि ऐसा दिखना चाहिए हमारा एक आइटम, उसी पे हम बार बार डेटा चेंज करके ऐड करते जाएंगे उसी को। ठीक है,
तो हमें एक बनाना पड़ेगा। तो एक बनाएंगे कहाँ, वो हम बनाएंगे लेआउट में, ठीक है। लेआउट पे राइट क्लिक करोगे, न्यू, ठीक है, सब लोग देख लो, लेआउट रिसोर्स फाइल, ठीक है। लेआउट क्या है हमारा, जो XML है वही है, ठीक है। तो एक XML फाइल हम बना लेंगे, तो इसका नाम रख देते हैं न्यूज आइटम, ठीक है। अब इसमें हम डिफाइन करेंगे कि भैया हमारा पूरा का पूरा न्यूज का एक जो आइटम है वो लगना कैसा चाहिए। तो देखो यहाँ क्या है, हमारे पास इमेज तो नहीं है, ठीक है, तो इमेज को हटा देंगे, ओके, दूसरा बना देते हैं, ठीक है। इस पे ध्यान देना, नीचे वाले पे। तो क्या है भाई, ये हमारा एक टाइटल होना चाहिए ऊपर, ड्राइंग थोड़ा इग्नोर करना, और नीचे डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, ये होना चाहिए, यही बार बार रिपीट होना चाहिए। हाँ, ये टाइटल होना चाहिए, ये डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, इसी पे हम डेटा चेंज करके रिपीट करते रहे अभी के अकॉर्डिंग जो हमारे पास है, ठीक है। हमारा मॉडल अभी हमको इतने तक ही लिमिट कर रखा है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन स्टोर करो, ठीक है, क्लियर है। yes, तो हम लोग ऐसा लेआउट बनाएंगे जिसमें हमारा टाइटल और हमारा डिस्क्रिप्शन हमें कहाँ कैसे अरेंज करना है, ठीक है। मतलब एक तरीके से डिफाइन करना है कि कहाँ पे हमारा कौन सा आइटम होना चाहिए। हमारे पास कितने आइटम्स हैं, 2 हैं, एक टाइटल एक डिस्क्रिप्शन है। तो ऊपर टाइटल होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, दोनों के बीच में क्या मार्जिन होगा, कौन किसका फॉन्ट कैसा होगा, दूसरे का फॉन्ट कैसा होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं कि कार्ड व्यू हमने नहीं बताया था। कार्ड व्यू देखो एज सच कुछ खास नहीं, बस डेकोरेशन पे। हाँ सर, दो XML फाइल्स क्यों बनाई, मतलब उसमें पहले वाले में क्यों नहीं वर्क किया? पहले वाले में इसलिए नहीं वर्क किया क्योंकि जो पहला वाला है ना, उसमें हम लोग पूरा का पूरा लिस्ट शो करेंगे। तो सर उसी में तो शो कर रहा, तो लिस्ट अलग शो कर रहा है। देखो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, तुम्हें मॉडल समझना है, मॉडल की जरूरत क्या है, मॉडल से क्या करना है। हाँ, तो करेंगे क्या कि मॉडल का, चलो हमें डेटा तो हम एक लिस्ट में स्टोर कर दिए, तो न्यूज आइटम का तुम रोल ये समझ लो कि ये एक तरीके से प्रोटोटाइप है जिसमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन है, हम इसी में डेटा चेंज करेंगे, और मेन ये जो तुम्हारा मेन वाला XML है इसमें एक रिसाइकलर व्यू लगाएंगे। उसमें हम बस इसको जैसे एक न्यूज आइटम उठाया, उसमें जो डेटा है ऑब्जेक्ट से वो निकाल के उसमें सेट किया और रिसाइकलर व्यू में जाकर ऐड कर दिया। फिर दूसरा आइटम उठाया, फिर इसको जो जो तुम्हारा मतलब न्यूज आइटम एक था उसका पोजीशन डिफाइंड है, टाइटल की जगह जो पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्ट में जो टाइटल है वो रखा और उस ऑब्जेक्ट का जो डिस्क्रिप्शन है वो रखा, फिर लाके यहाँ पे रिसाइकलर व्यू के नीचे ऐड कर दिया। समझ में आ रहा है? तो सर एक में क्यों नहीं कर सकते? मतलब तुम्हें समझाते हैं। पहले देखो क्या है इसमें, चलो हम रिसाइकलर व्यू पहले लगा देते हैं। देखो रिसाइकलर व्यू का काम क्या है, उसमें हम लिस्ट ऑफ आइटम शो करते हैं, ठीक है। मैच पेरेंट पूरा मतलब इसमें हमें लिस्ट शो होगी, ठीक है। दिख रहा है ये आइटम 0 आइटम 1, ये आइटम 0 तुम्हारा ये है कि तुम एक आइटम तुम्हारा कैसा रहेगा। अभी के लिए तो बस टेक्स्ट व्यू है, लेकिन पूरा का पूरा हम लोग डिफाइन करेंगे कि कैसा दिखना चाहिए हमारा एक आइटम, ठीक है। तो मैच पेरेंट करके इतना फ्री हो गए हम लोग इससे, ठीक है। इसका एक आईडी रख देते हैं अभी के लिए कि न्यूज रिसाइकलर व्यू, ठीक है। तो कौन पूछ रहा था हमसे क्वेश्चन? जरा हाँ, तो देखो जरा ये क्या है ना, इसमें हम अपने आइटम्स को शो करेंगे पूरे के पूरे। जैसे पहला न्यूज आएगा, देखो ये तुम्हें दिख रहा है ना, ये रिसाइकलर व्यू है। हाँ, तो यहाँ पे भी ये रिसाइकलर व्यू है। ये जनरल वाली चीज ऊपर स्टिल है, ये बॉटम नेविगेशन स्टिल है, ये रिसाइकलर व्यू है। इसमें देखो एक आइटम आया, फिर दूसरा आइटम आया, फिर तीसरा आइटम आया। अब एक ही में देखो सेट नहीं कर सकते, हमें क्या है कि हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए कि हमें किस वे में सेट करना है। तो वो स्टैंडर्ड हम सेट करते हैं यहाँ पे अलग से। तो क्या करता है कि वो एनालाइज करता है कि हमें किस वे में, देखो डेटा है हमारे पास और बहुत सारा डेटा है, पूरा लिस्ट ऑफ डेटा है। तो हम क्या करेंगे, एक एक बार एक एक आइटम को निकालेंगे, हम पता करेंगे कि भैया इसको मतलब दिखना कैसा है, ये एक पर्टिकुलर आइटम को दिखना कैसा है।
तो वो न्यूज आइटम हमें बताएगा कि देखो इसको तुम्हारे टाइटल को यहाँ पे होना चाहिए, तुम्हारे डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे होना चाहिए। फिर जब वो काम हो जाएगा तो हमारा एक आइटम रेडी हो जाएगा, फिर वो एक आइटम जाके ये तुम्हारे रिसाइकलर व्यू के एक आइटम बन जाएगा। वो जैसे आप पहला तुम्हारा बन के आया वो आइटम 0 हो गया, फिर दूसरा आया वो न्यूज आइटम से पूरा का पूरा सेट होके फिर वो आइटम 1 बन गया, यहाँ सेट हो गया। ठीक है, वो हमारा अडेप्टर करता है। ठीक है, मतलब बेसिकली काम समझना है मॉडल का क्या काम है और इसका बेसिकली क्या काम है। यहाँ पे तो हम अपने आइटम्स को शो करेंगे, यहाँ पे सेट नहीं कर सकते, यहाँ पे बस लाइन से शो करेंगे। ठीक है, ये एक तरीके से हम स्टैंडर्ड बना रहे हैं कि हमारा एक आइटम दिखना कैसा चाहिए। ठीक है, कैसे? तो देखो कार्ड व्यू बता देते हैं। ठीक है, तो कार्ड व्यू बेसिकली बस डेकोरेशन के लिए कि उसके अंदर एक कंटेनर है जो कि तुम्हारा व्हाइट कलर का रहेगा, उसको तुम मतलब कार्ड समझ ही रहे हो, उसको थोड़ा सा तुम एलिवेशन दे सकते हो जिससे तुम्हारा लगे कि हाँ थोड़ा सा उठा हुआ है स्क्रीन से। ये वो जैसे देख रहे हो यहाँ पे एक आइटम तुम्हारा एक कार्ड है, यहाँ पे देखो कॉर्नर्स तुम्हारे राउंड है, उतना क्लियर नहीं है लेकिन हाँ ठीक है, ये कार्ड है। देखते हैं कुछ और दिख जाए। ठीक है, कोविड ट्रैकर ही खोलता है। देखो ये देखो, ये तुम देख रहे हो एक आइटम देख रहे हो, तुम्हें हल्का सा एलिवेटेड लग रहा है। हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का देखो, तो क्या टाइप कर रहा है कार्ड व्यू, तो कार्ड व्यू दिखाई नहीं रहा सर उसमें। वो एग्जैक्टली सेम नहीं आएगा कार्ड व्यू, कुछ ऐसा रहेगा। देखो अगर नहीं आ रहा है ऐसे तो क्या करो, यहाँ पे आओ, यहाँ पे तुम कार्ड व्यू करोगे, यहाँ डाउनलोड कर लेना ऑप्शन आएगा। ठीक है, ठीक है। क्लियर हुआ कार्ड व्यू किस काम आता है? बस खाली एक तरीके से डेकोरेशन के लिए। जैसे मान लो यहाँ पे देखो एक कार्ड है, इसके अंदर हम एक कंटेनर लगा दें, लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट, इसको यहाँ रखना है, इसको यहाँ रखना है, इसको यहाँ रखना है, इसको यहाँ रखना है। ठीक है, तो कार्ड बस एक तरीके से डेकोरेशन का। अगर कार्ड ना रखो तो बहुत सिंपल सा लगेगा, मतलब ये एलिवेशन नहीं मिलेगा इसको, बेसिक सा लगेगा बहुत, तो खाली एक तरीके से डेकोरेशन के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर हम अपनी चीजों को रखेंगे। ठीक है, तो हमें क्या है, सबसे पहले एक टाइटल। तो देखो कार्ड व्यू क्या है, कार्ड व्यू तुम्हारा किसी टाइप का वो नहीं है, लेआउट नहीं है, तुम यहाँ पे चीजों को प्लेस नहीं कर सकते अपने हिसाब से, तो हमें अंदर एक लेआउट रखना पड़ेगा। तो लीनियर लेआउट रख लेते हैं अभी के लिए, क्योंकि हमें टाइटल रखना है, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन रखना है, तो सिंपल रखते हैं इसको, मैच पेरेंट। ठीक है, टेक्स्ट तुम्हारा, अच्छा टेक्स्ट का अभी तो सर जब ये कार्ड व्यू लगाया तो उसमें पता नहीं क्या आ रहा था, मिसिंग कंटेंट्स, उसके बाद डिपेंडेंसी मिसिंग कुछ आ रही होगी। देखो यहाँ से ऐड कर लो कार्ड व्यू, यहाँ देखोगे यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, फिर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना सीधा। हाँ वो भी चल जाएगा। ठीक है, हम वही कर लेते हैं। ठीक है, देखो ड्रैग एंड ड्रॉप के बाद करना क्या पड़ेगा, ये तुम्हारा कुछ ऐसा आएगा, कार्ड व्यू क्लोज रहेगा, इसको खोल के हाँ अंदर लीनियर लेआउट एक लगाना पड़ेगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है उसमें, वैसे भी कर सकते हैं। तो देखो लीनियर लेआउट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा एक टाइटल है, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन है, तो लीनियर लेआउट तुम्हारा वर्टिकल लगा दो, एक टाइटल रख दो, डिस्क्रिप्शन रख दो, दोनों के बीच मार्जिन दे दो। क्लियर है? हाँ ना? ओके, तो देखो अभी के लिए टेक्स्ट हम रख देते हैं सैंपल टेक्स्ट टाइटल। ठीक है, वो देखो ऊपर आ गया कोने में छोटा सा, साइज बढ़ा देते हैं, 20 SP कर देते हैं और साइज 20 SP कर दिया, बोल्ड कर देते हैं, स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, मार्जिन दे देते हैं, ये नॉर्मल मार्जिन चारों तरफ से दे देगा। ठीक है, मार्जिन टॉप राइट लेफ्ट अलग अलग ऑप्शन है, ये नॉर्मल जो सिर्फ मार्जिन है वो सारे डायरेक्शंस में से दे देगा। ठीक है, तो 4 DP दे देते हैं। ठीक है, तो एक टेक्स्ट हो गया, दूसरा हम एक इसके नीचे रख देते हैं। ठीक है, इसको डिस्क्रिप्शन। ठीक है, बोल्ड नहीं रहेगा, साइज थोड़ा सा छोटा रख देते हैं। हाँ, क्लियर हुआ सबको ये चीज? एक आइटम कहीं ना कहीं हमारा ऐसा दिखना चाहिए, टाइटल हो, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन हो।
अभी के लिए जो हमने बनवाया था मॉडल, उसमें क्या है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, इमेज नहीं है, ठीक है। तो दिखना ऐसा चाहिए कुछ एक आइटम, टाइटल और डिस्क्रिप्शन हो उसके नीचे, ठीक है। यस सर। और एक मिनट हटाइएगा, नहीं देख रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ रहा है। तो देखो इसमें इशू क्या हो रही है कि ये देख रहे हो पूरा का पूरा तुम्हारा स्क्रीन के साइज का है। हाँ, हमें आइटम तो इतना ही बड़ा चाहिए ना यहाँ तक का। हाँ देखो, वरना ये पूरे स्क्रीन साइज का करोगे तो क्या करेगा, यहाँ टाइटल सेट कर देगा, यहाँ डिस्क्रिप्शन सेट कर देगा, यहाँ खाली छोड़ देगा, फिर उसके नीचे बड़ा सा एक और इतना बड़ा कार्ड आएगा। जैसे यहाँ देख रहे हो, यहाँ छोटे छोटे कार्ड्स हैं। अगर इसमें हम ना मतलब इनको छोटा ना करें तो ये समझ लो यूनाइटेड स्टेट्स तुम्हारा यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। फिर जब स्क्रॉल करेंगे तो फ्रांस आएगा, फ्रांस फिर यहाँ लिखा रहेगा, ये सब रहेगा, फिर ये यहाँ से लेकर एंड तक होगा, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे कि हमें जितना बड़ा चाहिए हम उतना बड़ा करेंगे इसको। ये पेरेंट है, इसको भी छोटा कर देते हैं, सबको हाइट से रैप कंटेंट कर देंगे। ये इशू क्यों, नॉट कंस्ट्रेंड वर्टिकली, ठीक है। तो ये देखो कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर था, तो इसको कंस्ट्रेंट कर देते हैं बस ऐसे, ठीक है। तो ये देखो हमारा एक जो कंटेंट है वो ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है। धरा आप समझ में आ रहा है, हम एक तो बस प्रोटोटाइप बना रहे हैं। अब इसमें बस डेटा मतलब कॉपी कर करके टाइटल की जगह वो रखो, डिस्क्रिप्शन की जगह वो रखो, लाके यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो ये एक बस एक स्टैंडर्ड है कि देखो हमारा दिखना ऐसा चाहिए कि टाइटल यहाँ पे होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे होना चाहिए एक आइटम में। सर मतलब एक में तो पूरी लिस्ट बनाइए और एक में टाइटल डिस्क्रिप्शन है जो उसमें ऐड होता जाएगा लिस्ट में। हाँ हाँ हाँ, तो एक तरीके से इसको सोचो, यहाँ पे हमें इस चीज को डेटा स्टोर करा करा के बार बार एक के नीचे एक हमको देखना है इसको। तो ये काम करेगा तुम्हारा इसको हैंडल करने का कि ये सारे आइटम्स इसके अंदर शो होंगे। तुम डेटा तुम्हारे पास है, एक एक बार एक एक डेटा को तुम लेके इसमें प्लेस कर करके यहाँ पे ऐड करते जाओगे, ठीक है। सर रिसाइकलर व्यू में ये हर बार 2 एक्सएमएल बनानी पड़ेगी ना, क्योंकि एक में लिस्ट बनेगी और हाँ बस देखो क्या होता है, जो तुम अलग से ये बना रही हो, अगर सिर्फ क्या है एंड्रॉइड पहले से डिफाइन कर रखा है कि तुम्हें मान लो सिर्फ एक स्ट्रिंग डालनी है, तो उसके लिए एंड्रॉइड पहले से XML बना के रखा है, तुम उसको भी एक्सेस कर सकते हो। लेकिन बहुत रेयर होता है तुम्हें एक ही स्ट्रिंग चाहिए, हाँ, क्योंकि अच्छा खासा तुम्हें डिफाइन करना पड़ता है कि कोई कभी कहोगे जैसे कॉन्टैक्ट हो गया तुम्हारा, तो कॉन्टैक्ट में लेफ्ट साइड में इमेज रहेगी, जैसे यहाँ पे तुम टाइटल डिस्क्रिप्शन देख रहे हो, यहाँ पे नाम रहेगा इंसान का, डिस्क्रिप्शन की जगह मान लो नंबर रहेगा उसका, और इन दोनों को इधर शिफ्ट करके यहाँ पे फोटो रहेगी उसकी। रहता है ऐसा कुछ, वही रिपीटेड रहता है बार बार डेटा चेंज होते होते, ठीक है। तो वो भी रिसाइकलर व्यू से बनता है। हाँ यस सर, आप समझ में, इसका मोटिव समझ में आ रहा है? हाँ सर, ठीक है। तो देखो जो हम बार बार कहते आ रहे हैं कि हम एक इसको पकड़ेंगे, इसमें डेटा डालेंगे और फिर यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो वो काम देखो एक अडेप्टर होता है, ठीक है। वो काम, ये काम करना हमारा आसान कर देता है वो अडेप्टर। दिखाते हैं, होगा उसको लेके कंटेंट आई गेस। देखो तो क्या होता है कि देखो ये रिसाइकलर व्यू है हमारा। नॉर्मली ज्यादा मतलब सोचो पढ़ो मत, बता रहे हैं, ठीक है। रिसाइकलर व्यू तुमने देखा, सिंपली एक व्यू है जिसमें लिस्ट शो करते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? यस सर, ठीक है। उसके बाद देखो ये लेआउट मैनेजर क्या है। देखो होता क्या है कि जब भी तुम लिस्ट ऑफ आइटम्स को शो करते हो तो हमेशा नहीं होता कि तुम इसके नीचे एक और टाइटल डिस्क्रिप्शन चाहिए, इसके नीचे एक और टाइटल डिस्क्रिप्शन, ऐसे हमेशा नहीं होता। कभी कभी तुम्हें लेफ्ट टू राइट चाहिए, कभी तुम्हें ग्रिड में चाहिए, जैसे गैलरी में नहीं देखते एक आइटम यहाँ, एक आइटम यहाँ, एक आइटम यहाँ, एक आइटम यहाँ, ठीक है। तो ये जो लेआउट मैनेजर है वो डिफाइन करता है कि तुम्हारा जो आइटम्स है वो वर्टिकली अरेंज होंगे या हॉरिजॉन्टली, मतलब स्क्रॉलेबल कैसे होंगे, वर्टिकली होंगे, हॉरिजॉन्टली होंगे, या तुम्हारे आइटम्स ग्रिड में तो नहीं रहेंगे, ठीक है। इसका रोल समझ में आ रहा है लेआउट मैनेजर का? सिर्फ एक लाइन की चीज है और कुछ नहीं है, हाँ अभी बताएंगे।
लेकिन हाँ ओवरव्यू समझ लो कि मतलब देखो लिस्ट ऑफ आइटम्स तुम देखो कोई प्ले स्टोर में जैसे एक कैटेगरी का तुम लेफ्ट टू राइट स्क्रॉल कर सकते हो, जैसे तुम मेन होम पेज खोलते हो प्ले स्टोर का, या अभी खोल के देख लो फोन होगा तुम्हारे पास तो नीचे स्क्रॉल करोगे तो तुम्हारा देखो दो तरीके का, एक तुम ऊपर से नीचे स्क्रॉल कर रहे हो, एक लेफ्ट टू राइट भी स्क्रॉल कर रहे हो, जो छोटे छोटे कार्ड्स रहते हैं। हाँ सर प्ले स्टोर खोलो, जैसे प्ले स्टोर खोले, कौन कौन खोल रहा है प्ले स्टोर? यस सर। ठीक है, तो उसमें नीचे स्क्रॉल करोगे तो तुम्हें एक दिख रहा होगा टॉप रेटेड गेम्स, और फिर उसके बाद एक एरो बना होगा, उसके नीचे गेम्स हैं कुछ, उसको लेफ्ट टू राइट तुम स्क्रॉल कर सकते हो। हाँ यस सर। ठीक है, तो देखो लेआउट मैनेजर क्या करता है, वो तुम्हें बताता है कि मतलब वो तुम उसके थ्रू डिफाइन करते हो कि तुम्हें लेफ्ट टू राइट स्क्रॉलिंग करानी है, मतलब लेफ्ट टू राइट स्क्रॉलिंग करानी है कि टॉप टू बॉटम करानी है, तुमको आइटम्स को अटैच कहाँ करना है, टॉप टू बॉटम करना है कि इसके बगल में एक करना है कि उसमें करना है, तुम्हें जो गैलरी वाला होता है ग्रिड में। ठीक है, एक स्टैगर्ड भी होता है जिसमें एक तुम्हारा नॉर्मल स्क्वायर के साइज का, एक यहाँ पे बड़ा हो जाएगा रेक्टेंगल टाइप का, उसको हम लोग नहीं कवर करेंगे, बस खाली अभी समझ लो, मतलब आइडिया ले लो इसका क्या है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखो टेल्स द रिसाइकलर व्यू हाउ टू ले आउट व्यूज, कैसे करना है, वर्टिकली करना है, हॉरिजॉन्टली करना है, ग्रिड में करना है। ठीक है, अब देखो जो हम लोग बात करते हैं कि तुम्हारा एक जो पर्टिकुलर वो है, एक व्यू जो है जिसको तुम्हें रिपीट कराना है, उसको तुम एक मतलब पूरे लिस्ट से ट्रैवर्स करके एक एक बार डेटा सेट करके यहाँ अटैच करोगे, तो देखो वो काम हमारे लिए ये अडेप्टर कर देता है। अडेप्टर क्या है? अडेप्टर बेसिकली एक क्लास है जो हम बनाएंगे। ठीक है, यहाँ देखो कंपोनेंट्स को समझ लो, रिसाइकलर व्यू है, रिसाइकलर व्यू को लेआउट मैनेजर बता रहा है कि तुम्हें वर्टिकली अरेंज होना है कि हॉरिजॉन्टली होना है कि ग्रिड में होना है। ठीक है, इतना चीज क्लियर हुआ? हाँ यस सर। ठीक है, तो देखो फिर हम अडाप्टर की हेल्प से क्या करेंगे, देखो डेटा सोर्स क्या है, डेटा सोर्स हमारा लिस्ट ऑफ न्यूज है जो हमने बताया अभी, एक बनाया फिर उसको डुप्लीकेट कर करके, मतलब जो जो तुम्हें चाहिए सबको स्टोर करके ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिस्ट में स्टोर कर दिया, तो वो लिस्ट तुम्हारा डेटा सोर्स है। अडाप्टर क्या कर रहा है, एक डेटा यहाँ से उठाता है, व्यू होल्डर है, व्यू होल्डर तुम्हारे इस एक व्यू को हैंडल करता है जिसको बार बार रिपीट करने की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये उठाता है व्यू होल्डर की मदद से, उसमें कॉपी कर देता है और फिर उसके बाद रिसाइकलर व्यू में स्टोर कर देता है जाके। ठीक है, आइडिया लग रहा है हर चीज का? हेलो यस सर यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो हम क्लास बनाएंगे, रिसाइकलर व्यू हमने बना दिया है, ये कुछ नहीं है, ये एक लाइन का कोड है, बता देंगे। ठीक है, व्यू होल्डर एक क्लास है जो तुम्हारा इन चीजों को हैंडल करेगा, इनको एक्सेस करने वाला, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, और अडाप्टर भी तुम्हारा एक क्लास है जो कि सारा सेट करने का काम करेगा। तो अब चलो हम लोग काम करते हैं थोड़ा सा, तो हम लोग अडाप्टर बनाते हैं पहले। जावा क्लास है, ठीक है, अडाप्टर एक क्लास है, तो अभी के लिए अपना नाम दे देते हैं न्यूज अडाप्टर। ठीक है, ये ऐसे ही नाम दे रहे हैं, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, मेन काम अब होगा, क्लास बन गई हमारी अडाप्टर की। हाँ हेलो, कहाँ हो सब लोग? यस सर। ठीक है, अडाप्टर की क्लास बन गई। देखो अभी के लिए क्या है कि इसका नाम बस न्यूज अडाप्टर है, ये अडाप्टर जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि देखो सिंपल जावा क्लास है, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, क्लास होती है अडाप्टर, हाँ उससे हम इसको एक्सटेंड करेंगे। दिख गया पहला ऑप्शन, रिसाइकलर व्यू, यहाँ पे विडजेट डॉट रिसाइकलर व्यू, एंटर करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या है, ये एक जेनरिक टाइप का होगा। ठीक है, व्यू होल्डर टाइप का, व्यू होल्डर जो हमने बताया था, क्योंकि इसको बहुत सारे व्यू होल्डर्स को हैंडल करना है। ठीक है, तो ये इसका जो जेनरिक टाइप होगा वो व्यू होल्डर टाइप का होगा। अब व्यू होल्डर हमने बताया था, व्यू होल्डर भी एक क्लास है, तो व्यू होल्डर इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे, पब्लिक क्लास न्यूज होल्डर। अभी देखो थोड़ा कोड करेंगे, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, पूरा का पूरा बना लें, तो ये बनाने की प्रोसेस समझ लो।
ठीक है, क्योंकि सबका फॉर्मेट ऑलमोस्ट ऐसे ही होगा जितने भी तुम लिस्ट बनाओगे। जो भी चेंजेस होंगे वो तुम्हारे किस टाइप का तुम्हें लेआउट चाहिए, जैसे किस टाइप का आइटम चाहिए यहाँ पे होंगे, और दूसरा तुम अभी जो सेटिंग करेंगे कि कैसे सेट करते हैं डेटा को, ठीक है, ये 2 चीजें होंगी। ठीक है, तो देखो ये न्यूज होल्डर है, इसको भी व्यू होल्डर टाइप का बनाना है, तो एक व्यू होल्डर क्लास है, उससे हम इसको एक्सटेंड करेंगे व्यू होल्डर। ठीक है, अब देखो एरर आ रहा है इसमें, तो सबसे पहले इसको रिजॉल्व करते हैं। शो कंटेक्स्ट एक्शंस, देखो कह रहा है क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर, तो इसको कर दो। ठीक है, अब इसको देखो जेनरिक प्रोवाइड करना है, इसको व्यू होल्डर बताना है कि कौन सा व्यू होल्डर है हमारा इस पर्टिकुलर अडाप्टर के लिए। ठीक है, तो न्यूज होल्डर टाइप का है, इतना बता दिया। ठीक है, अब देखो ये क्यों आया है न्यूज अडेप्टर डॉट न्यूज होल्डर, क्योंकि इसके अंदर का क्लास है। ठीक है, इसी के अंदर है, न्यूज अडेप्टर के अंदर ही हमारा न्यूज होल्डर क्लास है, तो इसलिए आया है। ठीक है, अब देखो अब इसमें भी एरर आ रहा है, तो शो कंटेक्स्ट एक्शन इम्प्लीमेंट मेथड्स। ठीक है, तो अपने आप आ जाएगा, 3 मेथड्स तुम्हें इम्प्लीमेंट करने हैं, ओके कर देना। ठीक है, अब देखो इसको देख के ज्यादा घबराना नहीं। ठीक है, धीरे धीरे एक एक का काम समझते हैं, काम क्या है एक एक का। ठीक है, ये एरर बस रिजॉल्व कर लेना, नॉट नल वाले पे जाओगे तो ऐड एनोटेशन टू पाथ, मतलब कोई बहुत मैटर नहीं करती ये चीज। ठीक है, तो देखो हमारे पास 3 फंक्शंस बन के चले आए, अब हमें करना क्या है। जैसे हम बताए थे कि ये तुम्हारा एक आइटम को हैंडल करता है, व्यू होल्डर करता है ना, बताए थे व्यू होल्डर एक आइटम को हैंडल करेगा, ये जो तुमने बनाया एक। हाँ, तो इसका देखो आईडी दे देते हैं, इसका आईडी दे देते हैं टाइटल, इसका आईडी दे देते हैं, डिस्क्रिप्शन की जगह DESC बस दे दे रहा। तो देखो ये एक तरीके से ये तुम्हारा जो स्टैंडर्ड है, टेम्पलेट है, इसको रखता है। ठीक है, और जो तुम्हारा अडाप्टर काम करता है वो मेजॉरिटी इंटरनली काम करता है। तो ये जो तुम्हारा होल्डर है उसमें जो ये चीज है वो तो तुम्हारा सिर्फ देखो एक टाइटल एक डिस्क्रिप्शन है, तो इसको एक्सेस करना पड़ेगा चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे हम पहले 2 वेरिएबल बनाएंगे, टेक्स्ट व्यू, एक टाइटल कोई भी नाम दे दो, ठीक है, न्यूज टाइटल दे दो, और न्यूज डिस्क्रिप्शन। ठीक है, 2 वेरिएबल बना लिए एक्सेस करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो अभी के लिए इसको छोड़ो, इतना हो गया कि काम क्या था। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं ऑन क्रिएट व्यू होल्डर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम बताएंगे कि हमें किसकी कॉपी बनानी है, इसकी बनानी है। तो देखो ये चीज मतलब थोड़ी सी हाँ याद करनी पड़ेगी। हाँ, तो एक व्यू कोई भी चीज होती है, व्यू पेरेंट होता है उसका, तो व्यू का रेफरेंस बनाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि बताना है उसको कि इसका डुप्लीकेट हमको बनाना है। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए तुम्हारा होता है एक क्लास होता है लेआउट इन्फ्लेटर। ठीक है, अब इसका एक मेथड है डॉट फ्रॉम, कहाँ से। तो देखो जैसे हम तुम्हें बताए कि ये अडाप्टर एक क्लास है और खुद का ये एक्टिविटी नहीं है, तो मेन हमारा जो रिसाइकलर व्यू है वो किसके अंदर है, मेन एक्टिविटी के अंदर है। हाँ, कॉन्टेक्स्ट किसका होता है, कॉन्टेक्स्ट एक्टिविटी का होता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे हमसे कॉन्टेक्स्ट मांग रहा है, कॉन्टेक्स्ट बताओ। तो कॉन्टेक्स्ट हम क्या करेंगे, मेन एक्टिविटी से पास कर देंगे। पास वैसे नहीं कर रहे हैं, इंटेंट के थ्रू नहीं कर रहे हैं, ये क्लास है। हाँ, तो जैसे अडाप्टर है, तो अडाप्टर में हम एक वेरिएबल बना लेते हैं कॉन्टेक्स्ट टाइप का। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, दूसरा हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें लिस्ट ऑफ, जो लिस्ट का हमको जो भी लिस्ट है जिसका हमको डेटा लगाना है वो भी तो चाहिए। तो एक लिस्ट ऑफ न्यूज, ठीक है, न्यूज लिस्ट। तो दोनों का रेफरेंस तो ले लिया हमने, अब हमको चाहिए डेटा, क्योंकि डेटा तो यहाँ पे है। कंटेक्स्ट भी हमको इसका चाहिए, और जो न्यूज लिस्ट हमने बनाया हुआ है यहाँ पे ये भी हमको चाहिए। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि इसका तुम ऑब्जेक्ट बना के पास कर दो। हाँ, कंस्ट्रक्टर सुना होगा, इनिशियलाइज करने के लिए करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक अडेप्टर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे
और उसमें न्यूज़ लिस्ट को और यहाँ के कंटेक्स्ट को पास कर देंगे। तो उसके लिए पहले हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए वही सेम प्रोसेस, जनरेट कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर में हमको लेना क्या है, कंटेक्स्ट भी लेना है, कॉन्टेक्स्ट भी लेना है और न्यूज़ लिस्ट भी लेना है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर हमारा बन गया है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ से हम डेटा पास कर देते हैं। डेटा पास कैसे करेंगे, एक अडाप्टर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो न्यूज़ अडाप्टर, अडाप्टर इज इक्वल टू न्यू न्यूज़ अडाप्टर। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट पास करना है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, मेन एक्टिविटी डॉट दिस। ठीक है, अब लिस्ट पास करनी है, न्यूज़ लिस्ट। ओके, ठीक है, यहाँ पे कर दिया। तो ये जो लेआउट इन्फ्लेटर क्लास यहाँ पे थे ना हम लोग, देखो कुछ भी तुम्हारा टेक्स्ट व्यू होता है या मतलब टेक्स्ट व्यू होता है, इमेज व्यू होता है, वो सारे व्यू के चाइल्ड होते हैं। तो ये भी एक व्यू है अपने में, ये जो पूरा का पूरा आइटम है ये भी एक व्यू है अपने में। ठीक है, तो इसको हम व्यू में अभी के लिए स्टोर कर लेते हैं, बाद में इसको टाइप कास्ट करेंगे। ठीक है, जैसे क्या होता है जावा में कि ऑब्जेक्ट सबका पेरेंट है, तो तुम इंटीजर को ऑब्जेक्ट में भी स्टोर कर सकते हो, तुम स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर सकते हो। हाँ, ऐसे तुम कर सकते हो चीज़ों को। तो यहाँ पे अभी के लिए हम लोग व्यू में स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि व्यू पेरेंट है, तो लेआउट का भी व्यू का भी। ठीक है, तो अभी के लिए जो जो चीज़ें मांग रहा है, लेआउट इन्फ्लेटर एक क्लास है जिसकी मदद से हम लोग बताते हैं उसको कि किसको रिपीट करना है। हाँ, ये उसकी रिक्वायरमेंट्स है, ये इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये चीज़ें तुमको करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट पास करना है डॉट, फिर इन्फ्लेट करके एक मेथड है। अब देखो, अब यहाँ पे हम बताएंगे कि हमें किसको डुप्लीकेट करना है। तो न्यूज़ आइटम को करना है। न्यूज़ आइटम हमारा है कहाँ, res डॉट लेआउट डॉट न्यूज़ आइटम। क्लियर है ये चीज सबको, आर डॉट क्यों गए, कहाँ गए, कैसे गए। हेलो, यस, ओके। साथ साथ कोड मत करो, आराम से करना, समझ लो पहले। ठीक है, एरर आएगा बाद में मैसेज कर देना हमको, अभी समझ लो। ठीक है, ये हो गया, तुमने बता दिया कि किसको डुप्लीकेट करना है। बस देखो नॉर्मल चीजें हैं ये, मतलब थोड़ा बहुत कह सकते हैं याद करने के लिए, ये सब मतलब लॉजिक नहीं है इसके पीछे कुछ। तो पेरेंट है, पेरेंट क्या है, हमारा जो व्यू ग्रुप आया है ऊपर से पास होके, और यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम फॉल्स रहेगा। ठीक है, ये एक तरीके से समझ लो, कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे। अगर तुम्हें ये नहीं आ रहा है कि क्या है क्यों है, तो कोई लॉजिक नहीं है, ये चीजें तुमको लिखनी ही पड़ेंगी। ठीक है, जो होता नहीं कि जावा में तुमको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखना ही पड़ेगा तुम्हें प्रिंट करने के लिए, तो वैसा ही कुछ है। धीरे धीरे जब तुम और करोगे, जैसे आप सीखोगे, तो जाके थोड़ा बहुत रिसाइकलर व्यूज पे लेक्चर्स देख लेना, एक आध दो प्रोजेक्ट तुम्हें मिले तो बना के देख लेना। हाँ, वैसे थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस लगेगा इसको करने में। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस अलग तरीके का है, थोड़ा सा तो समय तो लगेगा ही। हाँ, नई चीज है, थोड़ा टाइम लगेगा, उतना इजी नहीं लगेगा। बेसिक्स देखो तुम्हारा ऑलमोस्ट हो गया है, बहुत सारी चीजें हम नहीं कवर कर पाए, टाइम नहीं है। हाँ, दूसरा बाकी ये बूट कैम्प सर करा रहे हैं, मतलब हम कराएंगे। हाँ, तो इसमें काफ़ी टाइम हमको मिलेगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं कवर करने को इसमें, तो इस टाइम कर सकते हैं। ठीक है, 7 दिन में ऑब्वियसली क्या करोगे। हाँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको जाके चेक कर लेना तुम लोग। ठीक है, बाकी इससे रिलेटेड कुछ है तो सर से बात कर लेना। लिंक शेयर कर दिया। हाँ, तो देखो ये कुछ चीज़ें, ये सब चीज़ें तुमको ऐसा नहीं है कि इसके साथ तुम पता ही रहेगा तुमको या इसका कोई लॉजिक है, ये सब चीज़ें तुमको याद करनी पड़ेंगी एक तरीके से। इवेंचुअली बहुत बार करोगे तो खुद ही याद हो जाएगा। अब देखो क्या यहाँ रिटर्न क्या करना है, न्यूज़ होल्डर। हाँ, न्यूज़ होल्डर करना है। जावा में जैसे समझ में आता है कि रिटर्न टाइप क्या है। हाँ, न्यूज़ होल्डर क्या है, हमारा एक आइटम वाला जो हमने तुम्हें बताया था। ठीक है, तो व्यू को क्या करेंगे, व्यू को हम टाइप कास्ट कर देंगे, रिटर्न न्यूज़ होल्डर व्यू। तो एक तरीके से हमने उसको टाइप कास्ट करके सेंड कर दिया। ठीक है, तो देखो इतना काम हो गया। ये देखो ये आइटम काउंट जो है, इसमें तुम्हें बस अपनी लिस्ट की साइज बतानी है। साइज क्या है, क्या लिस्ट हमारी क्या है, न्यूज़ लिस्ट।
तो न्यूज़ लिस्ट डॉट साइज, ठीक है। अब देखो यहाँ आते हैं, हमारा क्या क्या है, एक टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं जो एक पर्टिकुलर आइटम है। अभी हमें एक्सेस करना पड़ेगा ना, इसको इंडिविजुअली एक्सेस करना पड़ेगा, इसको इंडिविजुअली एक्सेस करना पड़ेगा, तभी हम चेंजेस कर पाएंगे। हाँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमने दोनों का रेफरेंस तो बना लिया, अब इसको आईडी के थ्रू लिंक करते हैं, ठीक है। न्यूज़ टाइटल इज इक्वल टू, अब देखो क्या है, ये जो तुम्हारा व्यू आया है आइटम व्यू, ये तुम्हारा एक तरीके से ये पूरा का पूरा XML है, ठीक है। तो तुम्हें अगर इसके अंदर की कोई चीज एक्सेस करनी है तो तुम्हें इसका नाम आइटम व्यू डॉट उसके अंदर की चीज तभी एक्सेस कर पाओगे। जैसे तुम्हें किसी क्लास की चीज एक्सेस करनी पड़ती है तो क्लास का नेम डॉट, चाहे मेथड हो चाहे वेरिएबल हो, तुम्हें एक्सेस करना पड़ता है, वैसे यहाँ पे तुम्हें ये चीज करनी पड़ेगी। तो आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट, देखो आ गया, एक डिस्क्रिप्शन एक टाइटल है। टाइटल आई डोंट नो आई शो नहीं कर रहा है, टाइटल को तुम मैनुअली लिख दो, टाइटल वो खुद कैच कर लेगा, देखो कैच कर लिया। ऐसे न्यूज़ डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट डीएसी, ठीक है। देखो अब इतना चीज हमारा कंप्लीट हो गया, हमने बता दिया कि किस चीज को हमें डुप्लीकेट करना है, हमें जो एक पर्टिकुलर चीज में चेंजेस करनी है, तो चेंजेस हम लोग कोई रेफरेंस रहेगा तभी करेंगे, जैसे इससे हमको इसका एक्सेस मिल गया, ठीक है, इससे डिस्क्रिप्शन से हमको इसका एक्सेस मिल गया, तो इसमें हम चेंजेस कर करके डुप्लीकेट करना, बाकी सब कुछ करना, ये बाकी इसका काम है, अडेप्टर का काम है। हमें बस इतना ध्यान देना है, देखो एक काम को मिल गया, इसको चेंज कर करके हम भेजते रहेंगे, अब अडेप्टर अपना भाई साहब डुप्लीकेट करके अपना ऐड करता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने बताया कि किसको डुप्लीकेट करना है, यहाँ पे एक जो पर्टिकुलर आइटम है जिसको डुप्लीकेट करना है उसकी चीज़ों को एक्सेस कर लिया। अब यहाँ पे क्या है, हम अपने डेटा को सेट करेंगे, तो यहाँ का तुम देखोगे पैरामीटर्स को, समझ में आ रहा है अभी तक क्या किया, बता दिया किसको करना है, और जिसको करना है वो एक एक बारी होके यहाँ से गुजरेगा। तो एक का टाइटल मिला हमको, एक का डिस्क्रिप्शन मिला, बहुत डिटेल से मत जाना कि एक एक आएगा कैसे, वो होगा कैसे, लेकिन समझ लो डुप्लीकेट करने का काम उसका है, अडेप्टर का, हमारा काम नहीं है। हाँ, हमारा काम है, समझ लो हम सिर्फ एक के लिए सेट कर रहे हैं, सिर्फ एक के लिए हम काम कर रहे हैं, ठीक है। ये समझ के चलो हम सिर्फ एक आइटम के लिए काम कर रहे हैं, बाकी सब कुछ अपने आप हो जाएगा, ठीक है। रिकर्जन पढ़ा होगा, तुम बस एक के लिए काम कर रहे हो, बाकी सबके लिए अपने आप हो जाएगा। छोटे प्रॉब्लम के लिए कर रहे हो, बाकी के लिए अपने आप हो जाएगा। मतलब वहां का कॉन्सेप्ट उठा लो, ये नहीं कि ये रिकर्जन से चल रहा है, ठीक है। समझ पा रहे हो उस चीज को? ठीक है, तो अभी एक के लिए कर रहे हैं, हमने बता दिया किसको करना है, फिर हमने जो एक है हमने उसके एक एक चीज को एक्सेस कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब चेंजेस करेंगे। यहाँ का देखो एक पैरामीटर तुमको दिख रहा होगा, पोजीशन। तो पोजीशन क्या करेगा, तुम अभी मतलब एरे लिस्ट का जो हमने भेजा है, जो लिस्ट भेजी है, उसके किस पोजीशन का आइटम है तो उसको एक्सेस कर लेगा ये। तो किस चीज की लिस्ट है ये? न्यूज ऑब्जेक्ट की लिस्ट है। यस सर। हाँ, तो न्यूज ऑब्जेक्ट की लिस्ट में से हमको कोई एक आइटम निकालना रहेगा, तो हम किस रेफरेंस में स्टोर करेंगे? न्यूज आइटम लिस्ट का एक आइटम किस टाइप का होगा? इंटीजर की लिस्ट का एक आइटम किस टाइप का होता है? इंटीजर टाइप। तो न्यूज की लिस्ट का, जो न्यूज ऑब्जेक्ट की लिस्ट है, उसका एक आइटम किस टाइप का होगा? न्यूज टाइप। न्यूज का ऑब्जेक्ट होगा, तो हम लोग न्यूज के रेफरेंस में स्टोर कर सकते हैं। तो हम एक न्यूज का नॉर्मली स्टोर करने के लिए न्यूज एक आइटम, ठीक है, इज इक्वल टू हमारी क्या लिस्ट है? हमारी लिस्ट है न्यूज लिस्ट, ठीक है। डॉट गेट करते हैं लिस्ट से, फंक्शन लिस्ट से एक एलिमेंट लेने के लिए एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे। यस सर। ठीक है, तो गेट कर देंगे। पोजीशन हमको पैरामीटर में पहले से मिला हुआ है, ठीक है, तो पोजीशन हम डाल देंगे। वही कह रहे हैं ना, हमसे नहीं मतलब है कि कौन सा आया, कब आया, क्या आया, हम एक के लिए सेट कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें देखो, हमें हमारा डेटा मिल गया एक तरीके से, ठीक है। इसके अंदर हमारा टाइटल भी है, डिस्क्रिप्शन भी है। अब हमको बस
ये जो एक है हमें इसमें स्टोर करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमको एक और चीज मिली है, तुम्हारा न्यूज होल्डर का एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट मिला है, ठीक है। न्यूज होल्डर क्या है? न्यूज होल्डर हमारा एक आइटम हैंडल करने के लिए है। हाँ, तो अभी जैसे हम बताए थे क्लास के अंदर का कोई वेरिएबल एक्सेस करना है तो कैसे करते हैं। मान लो कार के अंदर एक कलर नाम का वेरिएबल है, तो उसको एक्सेस कैसे करेंगे? ठीक है, वो हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन ऐसे नॉर्मली सिर्फ वेरिएबल, चलो सिर्फ वेरिएबल मान लो भूल जाओ, गेटर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तुम्हें अगर किसी एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर का कोई वेरिएबल एक्सेस करना है तो क्या करेंगे? जैसे कार का कलर करना है तो कार डॉट कलर करेंगे, कार के अंदर का कलर वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए। हाँ वो समझ रहे हैं, फिर वो नॉन स्टैटिक रहेगा तो उसका पूरा ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ के लिए देखो हम क्या कराना चाह रहे हैं कि ये जो तुम्हारा है ये अलग क्लास के अंदर है, तुम्हारे न्यूज टाइटल और न्यूज डिस्क्रिप्शन, और तुमको यहाँ पे मिल गया है ऑब्जेक्ट उसका न्यूज होल्डर का। तो क्या करेंगे, हमें टाइटल चाहिए और न्यूज होल्डर जो है वो उसका रेफरेंस होल्डर है, तो इसके अंदर की चीज हमको एक्सेस करनी है। यहाँ से ऑब्वियसली तुमको दिख रहा है कि नॉन स्टैटिक है, तो ऑब्जेक्ट तो हमको मिला हुआ है इस रेफरेंस में। अगर हमें अंदर का टेक्स्ट व्यू एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, जैसे न्यूज टाइटल को एक्सेस करना है तो होल्डर डॉट ये करेंगे। यस सर, ठीक है, ऐसे ही हम अभी के लिए होल्डर डॉट ये हो गया। अभी देखो कुछ नहीं कर रहे, बस खाली फिर होल्डर डॉट डिस्क्रिप्शन, दोनों मिल गया हमको। हाँ ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ठीक है। तो एक तरीके से हमें क्या मिल गया, हमें ये मिल गया, हमें ये मिल गया। हाँ, और हमारे पास एक पर्टिकुलर न्यूज आइटम है, तो क्या करेंगे, हमें यहाँ पे अगर कोई टाइटल सेट करना है तो क्या करते हैं, टेक्स्ट व्यू में कोई टेक्स्ट सेट करना रहता है तो क्या करते हैं, डॉट सेट टेक्स्ट। हाँ, तो न्यूज आइटम का डॉट सेट टेक्स्ट कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन का भी डॉट सेट टेक्स्ट कर देते हैं। अब क्या करना है, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट आया है उसको अनपैक करते हैं, ठीक है। इसमें एक स्ट्रिंग टाइटल हमको मिलेगा, ठीक है, और तुम्हें एक स्ट्रिंग टाइटल मिलेगा, एक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, मिलेगा कि नहीं इस ऑब्जेक्ट से? हाँ यस सर, ठीक है। अब हम उसको निकालते हैं उसके अंदर से, टाइटल इज इक्वल टू आइटम डॉट, देखो गेटर तुम्हारा काम कितना आसान कर रहा है, गेट टाइटल मिल गया हमको टाइटल, डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू आइटम डॉट गेट डीएससी, डीएससी हमने बनाया था शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन के लिए, ठीक है। तो हमें टाइटल भी मिल गया, डिस्क्रिप्शन भी मिल गया। अभी समझ लो बस एक के लिए काम हो रहा है, तो हम बस क्या बचा है, टाइटल अंदर डाल देंगे और न्यूज डिस्क्रिप्शन में सेट टेक्स्ट में न्यूज डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, बस गुड हो गया काम। यहाँ पे देखो क्या क्या किया हमने, एक अडाप्टर था हमारा, एक अडाप्टर था, उसके अंदर एक व्यू होल्डर था। व्यू होल्डर का काम क्या था, वो सिर्फ एक आइटम को हैंडल करता था, इसके अंदर चीजों का उसको ज्ञान रहता था कि देखो इसके अंदर क्या क्या है, उसकी आईडी क्या क्या है, हम एक वेरिएबल में इसको रख लेते हैं ताकि हमको डेटा मिलेगा तो इसको पकड़ के हम सेट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास इसका रेफरेंस रहेगा तभी सेट कर पाओगे। तो वो रेफरेंस लेने का नाम, ये पूरा का पूरा आइटम रखने का नाम, हाँ वो काम पूरा का पूरा न्यूज होल्डर करता था। अडाप्टर क्या करता है, अडाप्टर पता करता है कि देखो किसको रेप्लिकेट करना है, रेप्लिकेट करने में हेल्प तुम्हारी क्या करता था, ये एक एक बार इसके पास आता था, एक बार आता था, एक बार इसको एक डेटा मिलता था, उसमें सेट होके ये चला जाता था सेट होने रिसाइकलर व्यू में। हाँ इसीलिए देखो ये तुम्हारा जेनरिक वाइज न्यूज होल्डर टाइप का है, रिलेट कर पा रहे हो? हेलो, यस सर। यस सर।
रिलेट कर पा रहे हो, मतलब किसी का काम क्या क्या है। अभी अभी थोड़ा बहुत देखो, हाँ चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी, लेकिन वही अब न्यूज ऐप प्रोजेक्ट है तो वो कंप्लीट भी करना पड़ेगा ना, 2 सेशन और है हमारे पास। हाँ तो देखो इतना काम समझ में आ गया, उसके बाद तुम 3 मेथड्स यहाँ मिल जाएंगे तुमको, और जिसको नहीं समझ आएगा तुम वीडियो फिर से चला के देख लेना, ठीक है, इन सब चीजों के लिए। हाँ वीडियो मिल जाएगा तुमको बाद में। तो ऑन क्रिएट पे हम बताते हैं गेट आइटम काउंट ने बस सिर्फ लिस्ट की साइज, लिस्ट और कॉन्टेक्स्ट आ कहाँ से रहा है, मेन एक्टिविटी से पास कर दिए इसको ऑब्जेक्ट बना के। क्लियर है इतना? इसके अंदर हम चीज़ों को सेट कर दिए, अपना एक आइटम लेके सेट कर दिए। इतना काम यहाँ का खत्म हो चुका है, ठीक है। अब आते हैं वापस, हमें अडाप्टर है, ठीक है। रिसाइकलर व्यू को पहले एक्सेस करते हैं, क्योंकि रिसाइकलर व्यू के अंदर हमको सेट करनी है चीज़ों को, ठीक है। तो रिसाइकलर व्यू को पहले एक्सेस करते हैं, इसको एक आईडी दे दें, आईडी दे रखी है, अब यहाँ पे एक्सेस करने का काम करते हैं, ठीक है। रिसाइकलर व्यू न्यूज रिसाइकलर, ठीक है, चलो यही नाम दे देते हैं, प्राइवेट रख देते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे आईडी के थ्रू एक्सेस कर लेते हैं, न्यूज रिसाइकलर इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id न्यूज रिसाइकलर व्यू। क्लियर है इतना? न्यूज रिसाइकलर व्यू हमको मिल गया। हाँ लिस्ट हमने अभी खुद से बनाई है पूरी की पूरी। हाँ अब देखो यहाँ पे क्या बात हो रही थी कि हम बताएंगे कि तुम किस टाइप के हो, हॉरिजॉन्टल हो कि लीनियर हो, कैसे हो, ठीक है। तो अब वो काम करते हैं। लेआउट मैनेजर बताता है, किसको बताता है? रिसाइकलर व्यू को। तो न्यूज रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर, क्लियर है? सेट करेंगे एक लेआउट मैनेजर। अब क्या है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए लेआउट मैनेजर का, तो न्यू देख रहे हो ऑप्शन, स्टैगर्ड ग्रिड लेआउट मैनेजर, ग्रिड लेआउट मैनेजर, लीनियर लेआउट मैनेजर। हमें लीनियर लेआउट मैनेजर चाहिए, ठीक है। इसको कॉन्टेक्स्ट पास करना है तो यहाँ पे हम दिस कर दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा एक और रहता है, तुम्हें वर्टिकल चाहिए कि हॉरिजॉन्टल चाहिए, ठीक है। इसके लिए बाय डिफॉल्ट वर्टिकल रहता है, ठीक है। अभी हॉरिजॉन्टल भी देख लेंगे, पहले वर्टिकल करते हैं। अब आखिरी चीज क्या बचा, अपने रिसाइकलर व्यू को अडाप्टर से सेट करना, बताएं कि ये तुम्हारा अडाप्टर है, बाकी अडाप्टर काम कर देगा। तो न्यूज रिसाइकलर डॉट सेट अडाप्टर, और ये जो अडाप्टर हमने यहाँ बनाया है इसी को पास कर देंगे, ठीक है। बस इतना काम है, मतलब बहुत ज्यादा काम है, ठीक है, इतना काम करना है। हाँ अब रन करके देखते हैं आपको। तो देखो होना क्या चाहिए कि 2 आइटम बनने चाहिए, एक का टाइटल तुम्हारा कोविड-19 रहना चाहिए, दूसरा तुम्हारा टाइटल एंड्रॉइड रहना चाहिए। जिसका टाइटल कोविड-19 है उसका डिस्क्रिप्शन वार्निंग होना चाहिए, जिसका टाइटल एंड्रॉइड है उसका न्यू फीचर होना चाहिए। हो जाने दो इसको। देखो ये चीज समझ रहे हैं, काफी अजीब लग रही होगी, लेकिन हाँ ये चीज प्रैक्टिस से आती है, ठीक है। ये चीज ओवरनाइट नहीं आएगी। 2-3 ऐप ऐसे ही बना लेंगे तो एक तरीके से समझ आने लगेगा ना। हाँ वो भी तुम्हें बताएं, एक ऐप से नहीं हुआ था मेरा, मतलब काफी ऐप्स बनाने पड़े थे। ये वो रीजन था जिसकी वजह से हम एंड्रॉइड छोड़ दिए थे कुछ महीनों के लिए, तो बहुत बड़ा रीजन हो गया एक तरीके से। अभी हम भी छोड़ दें, लेकिन नहीं करेंगे ऐसा। हाँ देखो बस छोड़ने का मन करे ना कभी तो सोचो आज तक कर क्यों रहे थे, इतना टाइम लगाए हैं, तो हर चीज में इशू आएंगे। अभी तुम वेब डेवलपमेंट उठाओगे उसमें भी इशू आएगा, कब तक भागेंगे इशू से, हर जगह आएगा। अभी देखो अभी इतना कंफर्टेबल लगते हैं हम खुद को कि ये आराम से हो जा रहा है। हाँ लेकिन देखो ये बहुत ज्यादा तुम्हारे यूजफुल टूल है, ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, मतलब सबसे ज्यादा यूजफुल एंड्रॉइड में ये चीज है, रिसाइकलर व्यू। सबसे ज्यादा जरूरी है, तो इसको प्रैक्टिस करना। लेकिन देखो अभी कर लो, हम रिकमेंड करेंगे कि पहले जो चीजें तुम सीखे हो उन पे धीरे धीरे चीजें बनाओ, सीखो। जैसे देखो आज किसी ने टिक टैक टो बनाया, कल आई गेस गौरी ने कैलकुलेटर दिखाया था। हाँ तो ऐसी छोटी छोटी चीजें बना के बिल्डअप करो। देखो बूट कैम्प का क्या मोटिव था कि न्यूज ऐप बनाना है। हाँ तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए कि अभी चीजें तुमको थोड़ी कम क्लियर होंगी, लेकिन जो बेसिक्स थे वो अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश किए कि तुमको बटन क्लिक करना आ जाए, लेआउट बनाना आ जाए, ताकि तुम स्टार्ट कर पाओ।
हाँ, ये चीजें तो देखो पक्का है कि इवेंचुअली तुमको धीरे धीरे आएंगे, ऐसा नहीं है कि आज हम समझा दिए तुम्हें सब कुछ आ जाएगा। हाँ, अजीब सा लगेगा, टेढ़ा लगेगा, लेकिन देखो मेन मोटिव मेरा स्पेशली बूट कैंप में आने का, कराने का था कि तुम्हें स्टार्ट मिल जाए। हाँ, अभी देखो हम लोग मोटिव पूरा कर रहे हैं कि हमें न्यूज़ ऐप बनाना है, लेकिन जो बेसिक चीजें थी वो हम तुमको अच्छे से टाइम लेके, मोस्ट प्रोबेबली तुमको ज्यादातर चीजें आ गई होंगी कि यूआई कैसे बनाते हैं, किसी चीज पे लिसनर कैसे लगाते हैं, किसी और एक्टिविटी में जाते कैसे हैं, डेटा कैसे ले जाते हैं। मतलब ये ऐसी बेसिक चीजें हैं जिसमें तुम 20-30 ऐप बना सकते हो इसी चीजों को बार बार यूज कर करके। हाँ, तो वो मोटिव था कि एक तरीके से तुम स्टार्ट कर पाओ चीजों को। ये चीजें तुमको नहीं आ रही तो इसके चक्कर में छोड़ना मत, धीरे धीरे जो चीजें पहले कराए हैं उन चीजों पे बनाते जाओ, फिर धीरे धीरे इन पे भी आओगे, इन पे धीरे धीरे तुमको आने लगेगा। और बाकी तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं ये आ रहा होगा कि इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो न्यूज ऐप रखा क्यों। हाँ, तो न्यूज ऐप नहीं रखते तो आई गेस मोस्ट ज्यादातर लोग अग्री करते कि हम आते ही ना करने वर्कशॉप। हाँ, अगर कुछ कैलकुलेटर जैसा रख देते हैं, होता कि नहीं? ये सही कहा आपने। तो देखो हम कैलकुलेटर जैसा कुछ रख देते हैं तो कैलकुलेटर देखो गौरी ने बना लिया एक दिन में जाएगा फिर वो तो, लेकिन ये चीज ऑनलाइन नहीं मिलेगी ना, वही लोग सोचेंगे। नहीं, देखो इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, काफी इंटरेस्टेड हैं तभी है। हाँ, तो मेरा मेन मोटिव था कि तुम बेसिक्स अपने क्लियर कर लो, बेसिक से रेडी हो जाए। ये सब चीजों के चक्कर में कभी मतलब छोड़ना मत कि मन में आएगा अरे, क्योंकि ये चीज जो बता रहे हैं ना, देखो मेन मोटिव है न्यूज ऐप को कंप्लीट करना, इसलिए बता रहे हैं। हाँ, वरना ये चीज तुमको काफी ज्यादा पुरानी चीजों में प्रैक्टिस करने के बाद करनी चाहिए। हाँ, वरना अभी देखोगे तो ऑब्वियसली तुम्हें दिक्कत होगी, वरना अगर ये हो जाएगा तुम्हारा रेट्रोफिट हो जाएगा तो फिर एंड्रॉइड खत्म नहीं हो जाएगा एक तरीके से कि आधी चीज तो हमको आ ही गई। मेन चीज होती है प्रैक्टिस की। हाँ, यहाँ पे इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो अगर यहाँ से या इसके बाद की चीजें तुमको नहीं आई तो थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करो, पुरानी चीजें लेकिन भूलना मत। पुरानी चीजें, हाँ, हमें भी लगा कि काफी मतलब कंटेंट पता नहीं कहाँ से मेरे पास आया, हम दिमाग लगा के जैसे समझा सकते थे पुरानी चीजें समझाए हैं, तो वो सब चीजें इससे ज्यादा जरूरी हैं एट दिस पॉइंट। हाँ, तो उन चीजों पे बहुत ज्यादा वर्क करना, तभी ग्रो करोगे, क्योंकि धीरे धीरे चलोगे तभी जाके दौड़ पाओगे। डायरेक्ट दौड़ने चले जाओगे गिर जाओगे। हाँ, सही। हाँ, तो ये चीजें मतलब ठीक है, तुम समझने की कोशिश करो, तुमको समझ में आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो इसके चक्कर में छोड़ना मत। ठीक है, कि एंड्रॉइड छोड़ दें बहुत ये है, अरे समझी में नहीं आ रहा है। अभी तक का सेशन सबको समझ में आया कि नहीं? इसके पहले का जो भी था बेसिक्स, हाँ, उस पे बिल्डअप करने की कोशिश ज्यादा करना अभी के लिए। जब तुम किसी एक ढंग के लेवल पे पहुंच जाना फिर रिसाइकलर व्यू पे भी प्रैक्टिस करना। अभी तुम्हें लग रहा है कि तुम कर सकते हो तो जाओ, यूट्यूब पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं छोटे छोटे। मान लो तुम, जैसे हम टाइटल यहाँ पे बनवाए, अभी तुम्हें बताए थे हम कि यहाँ पे तुम नाम रख सकते हो, जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन रखा है हमने वहां पे तुम नाम रख दो, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर रख दो, तुम वो जाके टेस्ट कर लो। हाँ, तुम पूरा रिसाइकलर व्यू बनाओ, खुद से नाम रखो, खुद से नंबर रखो, नाम रखो, नंबर रखो, वो बना के टेस्ट करो। तुम यूट्यूब पे जाके और लेक्चर्स देख लो, अगर तुम्हें लगता है तुम अभी कर सकते हो। लेकिन अगर देख के तुमको चक्कर आ रहा है तो तुम पहले जो पढ़े हो उस पे तुम बिल्डअप करो। ठीक है, तो देखो इतना कुछ हमने कर लिया, उसको सेट कर दिया। अब देखो भैया क्वेश्चन आ रहा है कि मतलब ये तो कोई कार्ड व्यू कहाँ गया हमारा। हाँ, और ये चीजें मतलब एक जैसी नहीं लग रही कहीं, तो थोड़ा चलो, अगर देखो एक चीज को तुम्हें ठीक करना है, मतलब तुम्हें अगर अपीयरेंस को ठीक करना है कि देखो ये है, तो देखो फायदा क्या है ना यहाँ पे रिसाइकलर व्यू का, तुम एक आइटम में चेंज करो सारे में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यहाँ प्रोटोटाइप में चेंज कर दो कि भैया ऐसा दिखना चाहिए, सारे वैसे दिखेंगे, तो तुम्हें एक एक को पकड़ के नहीं चेंज करना पड़ेगा, इसको भी चेंज करो, इसको भी करो। प्रैक्टिकल सिनेरियो में तो समझ लो 1000 होंगे लाइन से, किसको किसको चेंज करोगे, तो एक को चेंज करोगे तुम, उसी के हिसाब से सारे छप जाएंगे अपने आप। हाँ, तो चेंज करते हैं। ये क्यों एक जैसा लग रहा है, मार्जिन देके पहले दूर दूर करते हैं सबको। तो ये एक आइटम है, अब तुम्हें दिखा देते हैं यहाँ पे हमने सबको रैप कंटेंट क्यों किया है। इसको मान लो मैच पेरेंट कर देते हैं, चलो। हाँ, ये जो पहले था जैसे, ठीक है, ये था ना स्टार्टिंग में कि हमारा लेआउट पूरा ऐसे होता है। यहाँ पे देखो पर्टिकुलरली एक ही आइटम को डिफाइन करना है, पूरे के पूरे एक आइटम को। तो एक आइटम कितना बड़ा होना चाहिए, कितना लंबा होना चाहिए, कितना चौड़ा होना चाहिए,
सारी चीज स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। अब मान लो हम इसको पूरा बना रहे हैं तो देखना ये पूरा का पूरा रेप्लिकेट हो जाएगा, पूरी की पूरी स्क्रीन जो तुमको दिख रही है इतना बड़ा पूरा का पूरा तुम्हारा एक आइटम बन जाएगा। ठीक है, होने दो उसको लोड। समझ पा रहे हो? ये मतलब अच्छा खासा तुमको प्रोटोटाइप यहाँ पे डिफाइन करना है कि एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए, इतना लंबा होना चाहिए, इतना चौड़ा होना चाहिए, यहाँ पे टाइटल होना चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए। देख रहे हो ये एक आइटम कितना बड़ा हो गया? हाँ, समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसीलिए हम लोग इसको एकदम एग्जैक्टली वैसा किए जैसा हमको चाहिए। अब क्या करते हैं हम लोग, सबसे बाहर से मार्जिन देंगे क्योंकि हमको अब स्क्रीन से कितना दूर रखना है। हाँ, तो मार्जिन दे देते हैं, लेट्स से 4 dp दे देते हैं इधर। दिखा? दूर हुआ थोड़ा सा? यस सर। हाँ, अब देखो एक में चेंज कर रहे हैं सिर्फ, यहाँ बॉटम पे भी मार्जिन आया है, अभी कुछ है नहीं इसलिए तुमको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, और देखो कार्ड व्यू का मेन काम देखें, इसमें एक एलिवेशन करके प्रॉपर्टी होती है। एलिवेशन से क्या समझ में आता है सबको? एलिवेशन से शिट, बताओ बताओ, गलत हो गए कोई बात नहीं। ये यार इस चीज से परेशान हो गए। हाँ, क्या कह रही थी? कौन कह रहा था? सर मतलब थोड़ा सा उठा हुआ होगा। हाँ, थोड़ा उठा हुआ होगा, एलिवेटेड रहेगा काइंड ऑफ। ठीक है, समझ रहे हो? फील समझ रहे हो ना? तो देखो ये भी डीपी में देते हैं हम लोग अभी के लिए, चलो ठीक है 8 dp दे देते हैं, थोड़ा सा उठा हुआ लगेगा। ठीक है, और देखो कार्ड व्यू मेन तुम्हारा किस लिए है? कॉर्नर्स के लिए, तुम्हारे कॉर्नर्स का थोड़ा रेडियस मतलब घुमा हुआ लगे, बहुत फंकी सा। हाँ, ऐसा कुछ देखते होगे तुम लोग डे टू डे लाइफ में, ऐप जब यूज करते होगे। हाँ, कि कोई कार्ड है या बहुत सारे जो तुम्हारे आइटम्स उसमें कॉर्नर्स तुम्हारे राउंड है, तो अभी के लिए इसको रखने के लिए कार्ड व्यू बहुत मतलब अच्छा होता है इस वे में। हाँ, तो देखो कार्ड कॉर्नर रेडियस करके एक एट्रीब्यूट है। हाँ, इससे तुम्हें राउंड करने में हेल्प मिलती है, तो इसको भी कुछ दे देते हैं, 4 dp दे देते हैं। देखो ये बस ऐप रन करके टेस्ट करके कर रहे हैं, कोई मतलब वैसा वैल्यू नहीं है फिक्स जो हम नोट करके रखे हम इतना रख कर दे रहे हैं। ठीक है, तो वैसा कुछ फिक्स नहीं है। अब देखो, अब रन करके देखते हैं, तो सारा देखो 4 dp चारों तरफ से मार्जिन मिल गया है, और यहाँ पे एलिवेशन डाल दिया हमने, थोड़ा शैडो वाला इफेक्ट रहेगा, और कार्ड का रेडियस रख दिया, तो यहाँ कॉर्नर्स पे थोड़ा सा राउंड रहेगा। अब देखते हैं क्या चेंज आया। क्या भाई? ओके, यहाँ कुछ चेंज तो नहीं लग रहा, क्या हो रहा है? रुको, ये बैकग्राउंड इसका वाइट है लग रहा है, इसलिए तो नहीं खो जा रहा। बैकग्राउंड चेंज कर दिए चेक करने के लिए। ठीक है, वो बैकग्राउंड पूरा का पूरा वाइट है इसलिए लग रहा है सामने। ये देख रहे हो? हाँ सर, लगा रहा हूँ। हाँ, देखो ये नहीं है कि बैकग्राउंड वाइट रहेगा तो तुम कुछ कर नहीं सकते। इसको क्या करो ना, थोड़ा सा डस्ट वाला कलर लगा दो। हाँ, अब थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। अब रन होने दो। हाँ देखो, अब क्लियर है। हाँ यस सर, अब क्लियर है। मान लो देखो इन चीजों को तुम्हें अंदर करना है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा कि तुम कार्ड व्यू के अंदर पैडिंग दे दो। अब देखो पैडिंग का इफेक्ट थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। पैडिंग मान लो 8 dp दे देते हैं, ये थोड़ा अंदर चला जाएगा इससे। हाँ, ये सब देखो पैडिंग मार्जिन का यूज यहाँ पे इसीलिए करते हैं ना, जैसे मान लो हम सेटिस्फाइड हैं
कि हमारा जो तुम्हारा कार्ड है वो लेफ्ट राइट से सब सही जगह पे है, हमको फिर भी इसको थोड़ा अंदर चाहिए, तो उसके लिए हम पैडिंग लगा देते हैं। हाँ, वहाँ मार्जिन नहीं लगाते, मार्जिन लगाएंगे तो इस पर भी इफेक्ट पड़ जाएगा। अभी देखो लग रहा है कि ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ा और डिफ्रेंशिएट करने के लिए रखते हैं, तो इसको मार्जिन को बढ़ा देते हैं, 7 dp कर देते हैं। चलो 7 क्या इवन में करते हैं, 8 dp कर देते हैं। ठीक है, अब अच्छा खासा डिफरेंस पता चलेगा। देख रहे हो? अब देखो इसको थोड़ा लिस्ट को बढ़ा देते हैं एक तरीके से। लिस्ट को बढ़ाने के लिए क्या करना है, अपनी लिस्ट ऑफ न्यूज में और चीजें ऐड कर दो। ऐड क्या करना है, देखो ये हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना के किया है, रिफरेंस मतलब अलग अलग रिफरेंस बना के ऐड किया है। इसको हम इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट। अग्री कर रहे हो? रेफरेंस ना रखें, डायरेक्ट यही रख दें। आखिर यही तो ऑब्जेक्ट है, कल हमने बताया था कि न्यू और क्लास का नाम, ओपन ब्रेसेस, क्लोज ब्रेसेस, यही ऑब्जेक्ट होता है, बस रेफरेंस के लिए उसको रखते हैं। हाँ ठीक है, समझ आया, बताया था आपने। ठीक है, बस रेफरेंस के लिए रखते हैं उसको। हाँ, यहाँ पे तो डायरेक्ट ऐड करना है, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऐड हो गया अपने आप। अब देखो क्या करते हैं, अब इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, इसी चीज को बार बार। ठीक है, तो हमारी लिस्ट बढ़ जाएगी एक तरीके से, लिस्ट देखने के लिए कि बड़ी सी लिस्ट आ रही है। हाँ, अभी 2 ही आइटम थे। अब देखो दिख रहा है, ये देखो हमने 8 dp मार्जिन दिया, इसकी वजह से इतने दूर दूर है। 2 आइटम में समझ में नहीं आ रहा था, इसको कम कर देते हैं, 4 ही ठीक था शायद। और तुम्हें लेफ्ट राइट का कम लग रहा हो तो मार्जिन लेफ्ट मार्जिन राइट अलग से कर देना। ठीक है, देख रहे हो, समझ रहे हो, छोटे छोटे एसेट्स पहले सीखे, फिर उसके बाद सबको कलेक्ट कर रहे हैं और कैसे कैसे काम आ रहे हैं। अब देखो, अब इसी में तुमको लग रहा है कि ये ऊपर से ज्यादा मतलब काफी पास से शुरू हो रहा है, ये जो पहला वाला है, तो क्या करो, रिसाइकलर व्यू में मार्जिन लगा दो ऊपर जाके। इसको पहले हम उसमें ले आते हैं, रिसाइकलर व्यू में ऊपर से मार्जिन लगा दो, मार्जिन टॉप 10 dp। 10 dp ठीक है, चलो अच्छा खासा डिफरेंस के लिए करते हैं, 15 dp कर देते हैं। अब ठीक लग रहा है, तो थोड़ा सा नीचे से शुरू होगा। हाँ, तो वैसे ही देखो, अब तुम्हें रिलेट करवाते हैं चीजों से, ये खुल जाने दो। प्ले स्टोर में भी कहीं ना कहीं देखते होगे तुम कि नीचे का जो बॉटम नेविगेशन बार है और ऊपर का जो फॉर यू, टॉप चार्ट्स, ये सब फिक्स्ड है, बस अंदर तुम स्क्रॉल कर पा रहे हो। तो ये भी एक तरीके से चाहो तो रिसाइकलर व्यू है, एक फ्रेगमेंट करके कॉन्सेप्ट है। हाँ, वो भी एक चीज होती है। तो यहाँ पे जैसे बॉटम नेविगेशन एक लगा दें, तो यहाँ पे अगर रिसाइकलर व्यू लगा दे तो चीजें चलती रहेंगी, ये नीचे वाला जो बॉटम नेविगेशन है वो स्टिल रहेगा। ये देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से देखो इतना गैप छोड़ दिया, यहाँ से हमने सेट किया। तो हाँ, तो इसको हटा देते हैं। इतना समझ में आया? मतलब चलो ठीक है, समझ वाली बात छोड़ो, आइडिया लगा कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएंगी ये सब चीजें, ये एक बार में नहीं आएंगी। हाँ, तो मतलब घबराना मत इन सब चीजों को लेके, और कोई भी इशू होगा तो टेक्स्ट कर देना। हाँ, साथ में रिजॉल्व कर लेंगे, गूगल करके या कुछ भी। मेन देखो गूगल ही है, अगर कोई ऐसा इशू रहा, नया इशू रहा, हम एनकाउंटर करेंगे, तुम हमें बोल दो या कोई 4 साल से एंड्रॉयड में काम कर रहा है उसे बोल दो, आज तक अगर उसने वो चीज़ एनकाउंटर नहीं किया होगा तो इसका मतलब ये नहीं ना कि वो कर नहीं पाएगा, वो गूगल कर लेगा उस चीज़ को। और डे टू डे लाइफ में यही करते हैं, अगर छोटा सा भी कुछ इशू हुआ या कोई नई चीज़ मिली कि ये चीज़ कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, गूगल कर लेते हैं। देखो हमेशा होता क्या है, एंड्रॉइड डेवलपर को या एज ए डेवलपर को तुमसे कभी भी इंटरव्यू में कोड वोड नहीं पूछा जाता कि इसका कोड बताओ, उसका कोड बताओ, तुमसे बस कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। कोड तो तुम गूगल करके भी ढूंढ के सॉर्ट कर लोगे सब कुछ। हाँ, और कोड इतना कुछ है, तुम्हें लगता है कि कोई याद कर पाएगा इतना कुछ? कोई नहीं कर पाएगा इतना। हाँ,
तो कोड के पीछे मत उतना भागना, बस कॉन्सेप्ट के पीछे जाना। और दूसरी बात, ये सब चीजें जब बहुत बार करोगे ना, खुद ही अपने आप रिसाइकलर भी बनाते कैसे हैं, करते कैसे हैं, वो आ जाएगा। लेकिन इससे कंफर्टेबल होने के लिए तुमको पहले, कहाँ गया, इससे कंफर्टेबल होना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, बहुत सारे यूआईज बनाओ, बहुत सारे ऐप्स बनाओ, ठीक है, धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाओ। हाँ, एकाएक करोगे तो मन हट जाएगा, मेरी तरह टाइम बर्बाद करोगे। बहुत टाइम बर्बाद किए हम छोड़ के इसको। हाँ, तो स्टेप बाय स्टेप करना। कोई चीज ना आए तो कोई बात नहीं, जितना आता है तुम उसी पे प्रैक्टिस करो। एक दो दिन तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, जितना आ रहा है उसी को तुम वो कर लो, प्रैक्टिस कर करके एकदम स्ट्रॉन्ग कर लो, ताकि आगे जाके जैसे तुम्हें कहा जाए कैलकुलेटर बनाओ, तो तुम आंख बंद करके बना दो कि हाँ इतना चीज तो हमें अच्छे से आता ही है। हाँ, तो धीरे धीरे करो, जितना करो सॉलिड करो। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, और जो चीज नहीं आ रही है थोड़ा सा ब्रेक लो, फिर ट्राई करो उस चीज को। हाँ, लेकिन छोड़ना लास्ट ऑप्शन रखना कि छोड़ेंगे। और दूसरी बात ये भी, अगर छोड़ना तो फिर वापस मत आना, क्योंकि पछताने को बहुत कुछ रह जाता है कि काश उसी समय कर लिए होते, बहुत टाइम बर्बाद कर दिए, छोड़ना नहीं चाहिए था। हाँ, तो किसी को कोई इशू होगा तो अभी रुक सकता है, वरना जा सकता है। कल हम रेट्रोफिट देखेंगे।